धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में ज्वाइन करने के लिए, जो कि प्रत्येक रविवार को प्रातः 9:30 बजे से 11 बजे तक और प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। आप सभी इस कार्यक्रम के साथ नियमित रूप से जुड़ते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सुख वर्षा सरदाना जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। रविंद्र गुप्ता जी, किरण गुप्ता जी, किरण गांधी जी सेक्टर 15 आर्य समाज से, दर्शना वर्मा जी, विजय सरीन जी हमारी माता जी पलवल से जिन्होंने ज्वाइन किया है। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में भजनों की श्रृंखला प्रारंभ करेंगे और उसके पश्चात आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी का प्रवचन होगा, जो कि विषय उनका चल रहा था धर्म का वास्तविक स्वरूप। आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए उनका प्रवचन होगा। तो आप सभी का पुनः धन्यवाद करते हुए मेरी प्रार्थना है, दर्शना वर्मा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, कृपया एक ईश्वर भक्ति के भजन के साथ आज के कार्यक्रम को आप प्रारंभ कराएं, दर्शना वर्मा जी। और उसके बाद में सुख वर्षा सरदाना जी, अगर संभव हो सके तो, काफी समय से आपका भी भजन नहीं हुआ, तो आप भी एक भजन के लिए तैयार रहेंगे। तो दर्शना वर्मा जी कृपया प्रारंभ करें। हाँ जी, सबको नमस्ते। आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। ओम ईश्वर का सबसे प्यारा निज नाम ओम है। आइए हम ओम की महिमा का एक भजन आपके सभी के समक्ष रखती हूँ। ओम है परम पिता का नाम, भज ले प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, भज ले प्यारे ओम का नाम। ओम का नाम भजे ओम का नाम, ओम का नाम भजे ओम का नाम। चाहे सुबह हो चाहे शाम, भज प्यारे तू ओम का नाम। ओम है वेदों का वरदान, ओम का नाद नाद ब्रह्म सान। ओम है वेदों का वरदान, ओम का नाम है ब्रह्म समान। ओम है जीवन ओम है प्राण, ओम में रहते
स्वयं भगवान। ओम की सिमरो आठों याम, बज प्यारे तू ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, प्यारे ओम का ओम का पावन। ओम का साक्षर है अनुपम, ये सृष्टि का शब्द प्रथम। इस पे निछावर शब्द तमाम, बजले प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, बजले प्यारे ओम का नाम। मानुष जन्म पाने वालों, जीवन सफल बना डालो। मानुष जन्म पाने वालों, जीवन सफल बना लो। मत दौड़ो, ओम से निज नाता जोड़ो। दौड़ो ओम से निज नाता जोड़ो, निश्चित होगा शुभ परिणाम। बजले प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, बजले प्यारे ओम का नाम। चाहे सुबह हो चाहे शाम, बजले प्यारे ओम का नाम। ओम कहो ओमकार कहो, सब दिए बार कहो। ओम कहो ओमकार कहो, शब्द ये बारंबार कहो। ओम की महिमा परंपार, ओम करेगा बेड़ा पार। जीतोगे जीवन संग्राम, भजले प्यारे ओम का नाम। चाहे सुबह हो चाहे शाम, भजले प्यारे ओम का नाम। ओम का नाम है प्रभु का नाम, ओम है परमानंद का धाम। ओम का नाम है प्रभु का नाम, ओम है परमानंद का धाम। ओम का सिमरन है अनमोल, ऋषि मुनियों ने देखा तोल। ओम का सिमरन है अनमोल, ऋषि मुनियों ने देखा तोल। ओम है चंचल चित की लगाम, बजले प्यारे ओम का नाम। चाहे सुबह हो चाहे शाम, बजले प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, बजले प्यारे ओम का नाम। धन्यवाद जी सबको मेरा समय देने के लिए मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शना वर्मा जी, बहुत सुंदर ओम का नाम लेकर के हमने इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया, भजनों की श्रृंखला का। ओम है परम पिता का नाम, परम पिता परमात्मा का निज नाम, और जो मुख्य नाम है वो ओम है। यूं कहने को परम पिता परमात्मा के असंख्य नाम है। एको सद विप्रा बहुधा वदंती, बहुत प्रकार से लोग जैसे जैसे परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव हैं वैसे वैसे ही परमात्मा के असंख्य नाम हैं, लेकिन उन सभी में मुख्य नाम और जो निज नाम है वो ओम है। और ओम के नाम के साथ हमने आज के कार्यक्रम को प्रारंभ किया। यजुर्वेद में कहा गया है ओम करतो स्मर, हे कर्मशील मनुष्य तू ओम का स्मरण कर। और दूसरे एक मंत्र में यजुर्वेद में ही कहा है ओम प्रतिष्ठ, अर्थात ओम में विश्वास रख, ओम में आस्था रख, ओम में प्रतिष्ठ हो। इसलिए हम निश्चित रूप से उस परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का स्मरण करें,
तस्य वाचकः प्रणवः, उस परम पिता परमात्मा का वाचक नाम प्रणव है। तज्जपस तदर्थ भावनम, उसके अर्थ की भावना के साथ हम उसके नाम का जप करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुपर्शा सरदाना जी कहीं बाहर हैं, आज भजन नहीं बोल पाएंगी, तो मेरी प्रार्थना है किरण गांधी जी अगर बोल पाएं तो एक भजन किरण गांधी जी बोलें, और विमल सचदेवा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, एक भजन के लिए आप कृपया तैयार रहें, और रविंद्र गुप्ता जी का एक भजन होगा। तो इसलिए पहले किरण गांधी जी अगर आप अभी बोल सकती हैं तो एक भजन किरण गांधी जी बोलें। इस बीच में हमारे मध्य में आदरणीय भाई मनीष जी टंकारा से आपने ज्वाइन किया है, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद जुड़ने के लिए। उषा अरोड़ा जी हमारे मध्य उपस्थित हुई हैं, लाज गुप्ता जी पलवल से, जया जी, आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत स्वागत और धन्यवाद। आशा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, आप सभी का स्वागत। किरण गांधी जी यदि संभव हो सके तो एक भजन आप बोलें, नहीं तो विमल सचदेवा जी कृपया आप बोलेंगे। हाँ जी, मैं बोल देती हूँ। जी ईश्वर तुम्हीं दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हीं दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। तेरा भजन तेरा मनन, तेरी धुन तेरी लगन। तेरा भजन तेरा मनन, तेरी धुन तेरी लगन। आए हैं हम तेरी शरण, तुम बिन हमारा कौन है। आए हैं हम तेरी शरण, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हीं दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। माता तू ही पिता, बंधु तू ही सखा। माता तू ही पिता, बंधु तू ही सखा। केवल तुम्हारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। केवल तुम्हारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हीं दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। जग को रचाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू। जग को रचाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू। दुख को मिटाने वाला तू, तुम बिन हमारा कौन है। दुख को मिटाने वाला तू, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हीं दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। तेरी शरण को छोड़ कर कुछ भी नहीं हमें खबर। तेरी शरण को छोड़ कर कुछ भी नहीं हमें खबर।
जाए तो जाए हम किधर, तुम बिन हमारा कौन है। जाए तो जाए हम किधर, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। बालक सभी है हम तेरे, तू है पिता परमात्मा। बालक सभी है हम तेरे, तू है पिता परमात्मा। हम पे हो बस तेरी दया, तुम बिन हमारा कौन है। हम पे हो बस तेरी दया, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद किरण गांधी जी, बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति भावना से भरपूर भजन आपने सुनाया। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। वह परम पिता परमात्मा हमारा माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, और उसके अतिरिक्त संसार में और कोई भी सच्चा सखा और हमेशा साथ रहने वाला हमारा नहीं है। कहते हैं राम गए रावण गयो, जिनके बहु परिवार, कह नानक फिर कुछ नहीं सपने जो संसार। किस संग कीजे मित्रता, सब जग चालनहार, निश्चल केवल है प्रभु उसी से करिए प्यार। वही परमपिता परमात्मा का संग इस प्रकार का है जो कभी भी हमारा साथ छोड़ता नहीं है। इसलिए बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना ये है। भजन मेरा बहुत ये बहुत पुराना भजन है। मेरे जी मम्मी भी बोला करते थे, मम्मी बोलते थे, जी तो जी, मुझे वास्तव में याद है। बहुत ही पुराना भजन है आशा वास्तव गा में। सकते हो भजन? भाई साहब मैं भजन गा सकते हैं? आशा। अच्छा अच्छा, आशा जी आप, मैं ना नाम में कंफ्यूज रहता हूँ, दो आशा हैं। एक आशा फरीदाबाद वाली है, मैं सोचा वो वाली आशा है। चलिए, तो हाँ आप भी निश्चित रूप से आप भी गाइएगा। तो हाँ आप ही बोल दीजिए पहले आशा जी, और उसके बाद में विमल सचदेवा जी तैयार रहेंगी भजन के लिए। आशा जी आप बोलें, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ ठीक है अभी। नमस्ते भाई। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख में तेरा ही नाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख में तेरा ही नाम हो। नाम प्रभु का अति प्यारा, भव सागर से तारन हारा। नाम प्रभु का अति प्यारा, भव सागर से तारन हारा। मन मंदिर में कर दे उजाला, प्रेम की ज्योति जगाने वाला। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख में तेरा ही नाम हो। क्यों करता है तेरा मेरा, दुनिया है एक रैन बसेरा। क्यों करता है तेरा मेरा, दुनिया है एक रैन बसेरा। करनी अच्छी कर ले प्यारे, उठने वाला है
डेरा, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख में तेरा ही नाम हो। सोए अपने भाग जगा ले, सत्संग में प्रभु गुण गा ले। सोए अपने भाग्य जगा ले, सत्संग में प्रभु गुण गा ले। आशा तृष्णा दूर हटा ले, जीवन नैया पार लगा ले, पार लगा ले। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख में तेरा ही नाम हो। पल पल बीती जाए उमरिया, नाम सिमर ले ओ बावरिया। दूर बड़ी है तेरी नगरिया, पापों की तू छोड़ गठरिया, छोड़ गठरिया। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख में तेरा ही नाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मिलकर सत्संगत में जाओ, सब आपस में प्रेम बढ़ाओ। वेद ज्ञान से लाभ उठाओ, यही प्रकाश जग में फैलाओ, जग में फैलाओ। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख में तेरा ही नाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आशा जी, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख में सदा ही तेरा नाम हो। उस परम पिता परमात्मा का नाम सदा स्मरण करते रहे, हमेशा ध्यान में बना रहे, और एक स्वभाव इस प्रकार का बन जाए कि चाहे जो भी कार्य कर रहे हैं उसके साथ में वह स्मरण और वो परम पिता परमात्मा की याद हमेशा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रार्थना है विमल सचदेवा जी से, कृपया एक भजन आप सुनाएं। उसके बाद में रविंद्र गुप्ता जी और संभव हो तो संतोष और मदान जी भी कृपया तैयार रहेंगी, और रजनी कृपलानी जी। नमस्ते जी। नमस्ते सबको विमल नमस्ते। सचदेवा जी। तू मेरे साथ है, मेरे सर पे तेरा हाथ है। तू मेरे साथ है, मेरे सर पे तेरा हाथ है। फिर डरूं मैं भला किस लिए, करूं शिकवा गिला किस लिए। तू ही नौका मेरी, तू ही साहिल मेरा, तू ही कोशिश मेरी, तू ही हासिल मेरा। तू ही नौका मेरी, तू ही साहिल मेरा, तू ही कोशिश मेरी, तू ही हासिल मेरा। तू ही दिल है, तू ही जज्बात है, तू मेरे साथ है। तू ही दिल, तू ही जज्बात है, तू मेरे साथ है। फिर डरूं मैं भला किस लिए, मेरे सिर पे तेरा हाथ है। साथ रखना सदा, साथ रहना सदा, बस यही है मुझे तुझसे कहना सदा। साथ रखना सदा, साथ रहना सदा, बस यही है मुझे तुझसे कहना सदा। साथ तू है तो जज्बात है,
तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, मेरे सर पे तेरा हाथ है। नहीं सामने ये अलग बात है, मेरे पास है तू मेरे पास है। नहीं सामने ये अलग बात है, मेरे पास है मेरे साथ है मेरे साथ है। तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, मेरे सर पे तेरा हाथ है। फिर डरूं मैं भला किस लिए, करूं शिकवा गिला किस लिए। तू मेरे साथ है, मेरे सर पे तेरा हाथ है। थैंक यू जी। बहुत धन्यवाद जी। तू मेरे साथ है, वह परमपिता परमात्मा हमेशा हमारे अंग संग रहता है। यदंग दाशुषे तो मग्ने भद्रम करिष्यसि, वह हमेशा, उसे अंग कहा गया है, वह हमारे अंग संग हमेशा रहता है। बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। और मैं देख रहा हूँ सुदेश मनचंदा जी 3 नंबर आर्य समाज से अभी उपस्थित हैं वहां पर, और प्रदीप शास्त्री जी के भजन वहां पर हो रहे हैं। आज विशेष कार्यक्रम 3 नंबर आर्य समाज में था। भूतपूर्व प्रधान आजाद जी की पुण्यतिथि वहां पर मनाई जा रही है, तो वहां पर भी काफी लोग सभी उपस्थित हैं 3 नंबर आर्य समाज में। और मनचंदा जी, अगर आवाज आप खोलेंगी तो अगर हम प्रदीप शास्त्री का भजन सुन सकते हैं, तो एक भजन वहां से हम 3 नंबर से सुने प्रदीप शास्त्री जी का। आइए, प्रार्थना है रविंद्र गुप्ता जी से, कृपया आप अपना भजन प्रारंभ करें। आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी। जो तेरा शुक्रिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक बहुत ही चल रहा है। जितेंद्र जी चलाएं कि ना? हाँ जी, हाँ जी, चलाइए। सभी मिलकर मेरे साथ दो पंक्तियां। सभी बोले। जीवन दिया जो आपने, उपकार है प्रभु। जीवन दिया जो आपने,
उपकार है प्रभु। जीवन दिया जो आपने, उपकार है प्रभु। बोलिए, जीवन दिया जो आपने, उपकार है प्रभु। तेरी दया से चल रहा, तेरी दया से चल रहा परिवार है प्रभु। तेरी दया से चल रहा परिवार है प्रभु। जीवन दिया जो आपने, उपकार है प्रभु। जीवन दिया जो आपने, उपकार है प्रभु। तेरी दया से चल रहा, तेरी दया से चल रहा परिवार है प्रभु। बोलिए, तेरी दया से चल रहा परिवार है प्रभु। जीवन दिया जो आपने, उपकार है प्रभु। जीवन दिया जो आपने, उपकार। तेरा शुक्रिया प्रभु कैसे अदा करूं। तेरा शुक्रिया प्रभु कैसे अदा करूं। तेरा शुक्रिया प्रभु कैसे अदा करूं। हंसता चहकता दे दिया, हंसता चहकता दे दिया संसार है प्रभु। हंसता चहकता दे दिया संसार है प्रभु। जीवन दिया जो आपने, उपकार है प्रभु। बोलिए, जीवन दिया जो आपने, उपकार है प्रभु। तेरी दया से चल रहा, तेरी दया से चल रहा परिवार है प्रभु। जीवन दिया जो आपने, उपकार है प्रभु। जीवन दिया जो आपने, उपकार। जो भी कहोगे हे प्रभु करता रहूंगा मैं। जो भी कहोगे हे प्रभु करता रहूंगा मैं। जो भी कहोगे हे प्रभु करता रहूंगा मैं। अपनी दया का दान दो, अपनी दया का दान दो एक बार हे प्रभु। अपनी दया का दान दो एक बार हे प्रभु। जीवन दिया जो आपने, उपकार है प्रभु। जीवन दिया जो आपने, उपकार है प्रभु। तेरी दया से चल रहा, तेरी दया से चल रहा परिवार है प्रभु। जीवन दिया जो आपने, उपकार है प्रभु। जीवन दिया जो आपने, बोलेंगे नैया को मैंने सौंप दी तेरे ही हाथ में। नैया को मैंने सौंप दी तेरे ही हाथ में। नैया को मैंने सौंप दी तेरे ही हाथ में। जीवन के मेरे बन गए, जीवन के मेरे बन गए पतवार है प्रभु। जीवन के मेरे बन गए पतवार है प्रभु। जीवन दिया जो आपने, उपकार है प्रभु। जीवन दिया जो आपने, उपकार
उपकार है प्रभु, तेरी दया से चल रहा, तेरी दया से चल रहा परिवार है प्रभु, तेरी दया से चल रहा परिवार है प्रभु। जीवन दिया जो आपने उपकार है प्रभु, जीवन दिया जो आपने उपकार है प्रभु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमने एक भजन सीधा सुना आर्य समाज NH3 फरीदाबाद से। आदरणीय प्रदीप शास्त्री जी का भजनोपदेश वहां पर चल रहा है। आज आर्य समाज 3 नंबर के भूतपूर्व प्रधान मदन लाल आजाद जी की पुण्यतिथि वहां पर मनाई जा रही है, तो उसी उपलक्ष्य में विशेष आज का कार्यक्रम 3 नंबर आर्य समाज में चल रहा है। तो आज उनको भी हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं। आदरणीय आजाद जी जिन्होंने आर्य समाज 3 नंबर में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो उनको भी आज हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो आइए अब एक भजन आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी। आवाज ठीक थी? हाँ जी, आवाज एकदम अच्छी आ रही थी, अभी ठीक तो रहा। और बोल रहे हैं रात को। हाँ जी, हाँ जी। चलिए अब 10:15 में आचार्य जी का प्रवचन भी प्रारंभ करना है, तो अभी वहां से हम कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी एक भजन बोलें और उसके बाद फिर आचार्य जी का प्रवचन हम सुनेंगे। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए एक प्रभु स्तुति प्रार्थना का गीत प्रस्तुत है। जिस प्रभु ने दिया तुझको मनुष्य जन्म, उसको याद, उसको याद, उसको याद करो, उसको याद करो। क्या पता ये समय फिर मिले ना मिले, अब की बार, अब की बार, अब की बार करो, उसको याद करो। प्यार तेरा प्रभु से हो जाएगा, प्यार तेरा प्रभु से हो जाएगा, तब तू उसकी लगन में खो जाएगा, तब तू उसकी लगन में खो जाएगा। श्वास है कीमती, तुम ख्याल करो, तुम ख्याल करो। जिस प्रभु ने दिया तुझको मनुष्य जन्म, उसको याद, उसको याद, उसको याद करो, उसको याद करो। जब देह में तुझको है विश्वास, जब देह में तुझको है विश्वास, वो खुद तुझको मिलने को है बेताब, वो खुद तुझको मिलने को है बेताब। मिलने की इस तरह इंतजार करो, इंतजार करो। जिस प्रभु ने दिया तुझको मनुष्य जन्म, उसको याद, उसको याद, उसको याद करो, उसको याद करो। सामान 100 बरस जिंदगी 4 दिन, सामान 100 बरस जिंदगी 4 दिन, साथ तेरे कोई भी नहीं
जाएगा, साथ तेरे कोई भी नहीं जाएगा। है उम्र थोड़ी सी, तुम ख्याल करो, तुम ख्याल करो। जिस प्रभु ने दिया तुझको मानुष जन्म, उसको याद, उसको याद, उसको याद करो, उसको याद करो। क्या पता ये समय फिर मिले ना मिले, अब की बार, अब की बार, अब की बार करो, उसको याद करो। जिस प्रभु ने दिया तुझको मानुष जन्म, उसको याद, उसको याद, उसको याद करो, उसको याद करो। बहुत बहुत धन्यवाद इस समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी। जिस प्रभु ने दिया तुझको मानव का तन, उसको याद करो। वह परमपिता परमात्मा ने बड़ी कृपा करके हमें यह जो मनुष्य का शरीर दिया है, ये वास्तव में कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। यह हमें बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, और इसको प्राप्त करके हमारा ये व्यर्थ ना चला जाए, किसी प्रकार से हम इसे ऐसे ही ना जाने दें। जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, जो जीवन का लक्ष्य है, उसको सामने रखकर हम निरंतर उत्तम कर्मों में प्रवृत्त होते रहें, तभी यह हमारे मनुष्य का जन्म सफल हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए अब एक गीत की प्रार्थना है रजनी पिपलानी जी से कि आप कृपया एक गीत सुनाएं। इस बीच में आचार्य जी हमारे मध्य में उपस्थित हो तो चुके ही हैं। चलिए एक गीत केवल रजनी पिपलानी जी आप सुनाएं, और उसके बाद में आचार्य जी का प्रवचन हम सुनेंगे। और हमारे मध्य में आदरणीय माता नीलम धमीजा जी चंडीगढ़ से, भाई मनीष पटेल जी टंकारा से उपस्थित हैं, अंजना चावला जी रानी बाग दिल्ली से, योगेंद्र शर्मा जी गाजियाबाद से, रजनीश कपूर जी, सरोज चंद्रा जी, नीता आर्य जी पुणे से, आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय माता रजनी पिपलानी जी कृपया अपना भजन सुनाएं। आदरणीय सभी भाई बहनों को सादर नमस्ते। आज तो बड़े बड़े महारथी आए हुए थे, उनके सामने हिम्मत ही नहीं करती मैं तो बोलने की भी। एक छोटा सा भजन पेश करें। मैं नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, देने वाले ने दिया, देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से। मेरा है ये लेने वाला, कह उठाए अभिमान से। मेरा है ये लेने वाला, कह उठाए अभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला, मैं मेरा ये कहने वाला, मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो
धन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला, जिंदगानी का खिला, मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं। ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं। जग की सेवा खोजे अपनी प्रीति उनसे कीजिए, जग की सेवा खोजे अपनी प्रीति उनसे कीजिए। जिंदगी का राज है ये जान कर जी लीजिए, जिंदगी का राज है ये जान कर जी लीजिए। साधना की राह पर, साधना की राह पर, साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं। ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं, मेरा तो कुछ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद माता रजनी पिपलानी जी, बहुत सुंदर भावना का भजन आपने सुनाया। मैं नहीं मेरा नहीं, यह धन किसी का है दिया, यह धन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है यह धन किसी का है दिया। और देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से, मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से। वह परमपिता परमात्मा ने सबको दिया है, लेकिन जब हमारे पास आ जाता है तो हमारे अंदर एक अभिमान की भावना आ जाती है और मेरा मेरा सब ये कहने लगते हैं कि यह भी मेरा है, यह भी मेरा है, लेकिन यह वास्तव में किसी का भी नहीं है। इदं न मम कस्य स्वित् धनम, हम कई बार बोला करते हैं कस्य स्वित् धनम, यह धन किसका है, यह उस प्रजापति का, उस परमपिता परमात्मा का है। इसीलिए हम सभी उस अभिमान की भावना को छोड़ करके कहते हैं आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, यह एक पल की भी खबर नहीं कि कब हमें यह सब छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसीलिए वह परमपिता परमात्मा का सारा दिया हुआ जो धन ऐश्वर्य वैभव सुख संपत्ति है सब उस परमपिता परमात्मा का दिया हुआ है। इसी भावना के साथ हम अपने जीवन में जिए तो हम त्याग पूर्वक जिएंगे तो हमारी वृत्ति बहुत अच्छी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य में आदरणीय आपका भी बहुत नमस्ते जी, अगर टाइम हो तो आज दे देना मेरे को। माता रुक्मणी टिटूजा जी नमस्ते। टाइम ऑलरेडी हो चुका है, आचार्य जी का प्रवचन का समय हो गया है, तो इसीलिए आज के लिए क्षमा प्रार्थी। आदरणीय हरिश्चंद्र बजाज जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, सुधा महाजन जी नोएडा से, उषा रहेजा जी हमारे, प्रधान शिव कुमार टुटेजा जी, प्रेम क्वात्रा जी, ये प्रदीप शास्त्री जी 3 नंबर आर्य समाज में उनका कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन हमारी व्यवस्था के अंतर्गत अब संभव नहीं है कि उनके भजन को हम सुना पाएं, तो महर्षि दयानंद से संबंधित भजन वो बोल रहे हैं। तो आइए आप सभी का पुनः एक बार स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। यह सामान्य निर्देश आप सभी को विदित है, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, तो वहां जाकर भी आप इसे देखें।
कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। जो लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनका भी मैं बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जो लोग नए पहली बार इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, कृपया अपना परिचय, मोबाइल नंबर सहित आप चैट बॉक्स में लिख करके जाएं, ताकि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और आगामी कार्यक्रमों की सूचना हम आप तक पहुंचा सकें। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए यह मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। हमारे मध्य में आदरणीय आचार्य जी उपस्थित हो चुके हैं, आर्य जगत के बहुत ही उच्च कोटि के वैदिक विद्वान आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी, जो कि एक लंबे अंतराल समय से हमारे मध्य में धारावाहिक रूप से विभिन्न विषयों को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। और उनका जो विषय अभी चल रहा था, धर्म का वास्तविक स्वरूप, इस विषय पर हमारी चर्चा चल रही थी। और बीच में कृष्ण जन्माष्टमी आने की वजह से और एक सप्ताह आर्य समाज NH4 का कार्यक्रम रहा, इसलिए 2 हफ्ते का इसमें अंतराल रहा। और उसके पश्चात आज पुनः हम अपने उस मूल विषय पर वापस आ रहे हैं। और आचार्य जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि अपने विचारों के द्वारा इस विषय के ऊपर आप अपना मार्गदर्शन हम सभी को प्रदान करें। आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी। आवाज आ रही है? जी आचार्य जी। जी आइए आप सभी को सादर नमन। सभी करबद्ध होकर के उपविष्ट हों पूरी श्रद्धा के साथ। ओम मधुमन्मे निक्रमणम् मधुमन्मे परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नगर निगम क्षेत्र आर्य केंद्रीय सभा फरीदाबाद के सभी पदाधिकारी, सभी अधिकारी वर्ग, महिला समाज, पुरुष समाज, दिल्ली आदि भारतवर्ष के सभी प्रांतों से उपस्थित सभी धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति, देश से विदेश से, आइए पूरी श्रद्धा के साथ हम लोग जिस विषय पर पिछले कुछ सप्ताह से हम लोग चर्चा कर रहे हैं वह है धर्म का वास्तविक स्वरूप। और इस पर हम लोगों ने बहुत कुछ चर्चा की है कि ऋषि के शब्दों में धर्म क्या है, धर्म किसको कहते हैं। और महर्षि कणाद के वचन को लेकर के ऋषि ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म। धर्म किसको कहा जाए तो कहते हैं जिसके आचरण करने से, यतः जिससे, जिसका आचरण करने से अभ्युदय संसार में उत्तम सुख और निःश्रेयस मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है, कहते हैं वह धर्म है। यानी सांसारिक, जिसको इहलौकिक हम बोलते हैं, व्यवहारिक बोलते हैं, इसको ऋषि ने अनेक अर्थों में व्यवहारिक सुख भी संसार के सुख को कहा है, व्यवहार का सुख। और जो आध्यात्मिक सुख है, जो उसको पारमार्थिक कहा है। ये दोनों सुखों की प्राप्ति जिससे होती है उसका नाम है धर्म। आज हम विचार करें, अगर हम किसी को धार्मिक कहते हैं तो हमारे मस्तिष्क में क्या बैठता है कि वही व्यक्ति धार्मिक है तो क्या करता है, ये बहुत धार्मिक है, तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा मंदिर में जाता है, बहुत ज्यादा ये बैठता है, कहीं कोई खास तरह के वस्त्र पहनता है, खास तरह का ये इसका ढंग है, और
मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये हमारे मस्तिष्क में तो अवश्य ही बैठा हुआ है। धार्मिक होने का सीधा कुछ लेबल हमारे पास में है, हम उसको के बहुत ज्यादा ग्रंथों के साथ लगा होता है, बहुत ज्यादा ये हमने हमारे मस्तिष्क में जब हम धार्मिक कहते हैं कि ये कभी शायद ही हमारे मस्तिष्क में बैठे कि व्यक्ति बहुत सच्चा, ये व्यक्ति बहुत ईमानदार है, ये व्यक्ति छल कपट रहित है। ऐसी परिभाषा हमारे मस्तिष्क में धर्म के नाम से आता ही नहीं। हमारे मस्तिष्क में ये बात बैठती है कि व्यक्ति इस तरह का, ये मंदिर जाता है, गुरुद्वारे जाता है, ये मस्जिद जाता है, ये नमाज पढ़ता है, ये रोजा रखता है, उपवास रखता है, ये दान करता है। दान भी उस भाषा में हमारे मस्तिष्क में बैठा हुआ है, ये बहुत धार्मिक व्यक्ति है। जबकि महर्षि मनु के बहुत प्यारे शब्द हैं, आप सब अपने मन में एक बार दोहराइए, न लिंगम धर्म कारणम, कोई भी बाह्य चिन्ह धर्म का कारण नहीं है। अगर हम कुछ भी हम कैसे, लेकिन आज भी कोई लाल वस्त्र पहन ले, कोई पीत वस्त्र पहन ले, कोई श्वेत वस्त्र पहन ले, कोई साधु सन्यासी के वेशभूषा में दिखता हो, हम कहते हैं ये व्यक्ति धार्मिक है और बहुत ज्यादा धार्मिक है, इसने घर बार छोड़ दिया तो बहुत ज्यादा धार्मिक है, ये बिल्कुल कॉपीन पहन करके रहता है तो व्यक्ति बहुत बड़ा धार्मिक है। मनु महाराज कहते हैं न लिंगम धर्म कारण, कोई भी, लिंगम का अर्थ है बाह्य चिन्ह, कोई भी बाह्य हम आभूषण पहने, कोई वस्त्र पहने, कोई और किसी तरह से वेशभूषा बना करके रख लें तो किसी तरह की वेशभूषा धर्म का कोई चिन्ह नहीं होता। फिर धर्म क्या है? तो मनु महाराज कहते हैं 10 लक्षण को धर्म सेवितव्य प्रयत्नतः, जो 10 लक्षणों वाला जो धर्म है, कहते हैं मनुष्य मात्र को सेवितव्य प्रयत्नतः, अत्यंत प्रयत्न पूर्वक उसका सेवन करना चाहिए। जमीर कांपता जरूर है, जमीर कांपता जरूर है, आप कुछ भी कहो जनाब, जमीर कांपता जरूर है, आप कुछ भी कहो जनाब, कभी गुनाह से पहले और कभी गुनाह के बाद। ये जो गुनाह है, ये जो पाप है, ये जमीर जागता है, हम उसको सुला देते हैं, बार बार उसको ढक देते हैं, उसको थपकी मार मार करके, उसको कंसोलेट कर कर करके, और उस जमीर को, जो जागा हुआ जमीर है, उसको हम सुला देते हैं। हम सुलाने में ही हम लोग माहिर हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य से जब एक शब्द में पूछा गया कि धर्म क्या है, तो आचार्य चाणक्य कहते हैं दानम, आप सब अपने मन में दोहराइए, दानम धर्म। और जो इसलिए दान ही धर्म है, और दान का सीधा सा अगर आप जान के हैरान होंगे कि दान किसको कहा है, तो वैदिक वांग्मय में यज्ञ का ही दूसरा नाम दान है। बहुत, अगर यज्ञ के 3 अर्थ महत्वपूर्ण रूप से प्रसिद्ध है, देव पूजा, संगतिकरण, दानेषु। ये जो अंतिम अर्थ है, ये यज्ञ का मूल अर्थ है, इसको कभी त्यागा नहीं जा सकता। आप जब पूजा कर रहे हैं तभी भी आपको दान करना है, जब आप संगति कर रहे हैं तभी आपको दान करना है, और दान श्रेष्ठ का करना है। इसलिए यज्ञ में हम जो सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, उसको देते हैं, धर्म का सीधा। इसलिए ऋषि दयानंद तो अरातयः एक बहुत प्यारा मंत्र है, और उस भाषा में अगर हम विचार करते हैं, अरातयः, जो अराती लोग हैं उनके लिए कहा गया कि वे लोग सो जाएं, ससंतु, रातयः बोधंतु। कहते हैं कि जो दान, और ऋषि दयानंद उसका जब भाष्य करते हैं तो उसका अर्थ करते हैं कि जो दान आदि धर्म से रहित लोग हैं, कहते हैं ससंतु, वे सो जाएं। और जो रातयः, जो दान धर्म करने वाले लोग हैं, जो दान धर्मा हैं, जिनके जीवन में देना सीखा है, जो लेने की भाषा में नहीं कभी कुछ देने की बात करते हैं। हम लोग जब देने की भी बात करते हैं तो हम सोचते हैं ये देंगे, इतना देंगे, हमें इसके बदले में क्या मिलेगा। ध्यान देना, जब बदले में आकांक्षा करके जब हम देते हैं तो वह इन्वेस्टमेंट तो हो सकता है, वह दान नहीं कहलाता। वो ऐसे ही है जैसे बैंक में हम कोई वस्तु रखते हैं, और इसलिए बैंक में रख रहे हैं, इसलिए फिक्स्ड कर रहे हैं ताकि वो कई गुना होकर के हमें वापस मिले। वो दान कैसे कहला सकता है? दान तो वो है जो निष्काम है। इसलिए धर्म कर्म बोला जाता है।
धर्म कब कहलाएगा? जब आपका वो धर्म कर्म दान युक्त हो जाए, वो निष्काम हो जाए, बदले में आपको जब कोई कामना की आकांक्षा न रह जाए। तो ध्यान देना, ये निष्कामता जितनी बढ़ती है उतनी उतनी मात्रा में हम धार्मिक होते हैं। ऋषि दयानंद का ही एक बहुत प्यारा वाक्य है, आप सब छोटा सा वाक्य आप सब बोलिए, सत्य जो धर्म, मन में शब्द हो रहा है ये, सत्य जो धर्म और असत्य जो अधर्म है। यानी धर्म की अगर बहुत मूल परिभाषा जो धर्म का है वो सत्य असत्य है। अगर आप असत्य कहते हो तो इसका सीधा सा अर्थ है असत्य अर्थात अधर्म, सत्य अर्थात धर्म। और इसीलिए कहा गया नहीं सत्यात परो धर्म ना नृतात पातकम परम, सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है और असत्य से बढ़कर के दूसरा कोई अधर्म नहीं। इसीलिए तो ऋषि दयानंद जब कहते हैं वेद का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है। मनुष्य तो दो ही प्रकार का है ना, या तो आर्य है या फिर अनार्य है हम। ये आर्य और अनार्य, और ये ऐसे शब्द हैं जिसको भगवान बुद्ध तक ने नहीं छोड़ा है, महावीर तक ने नहीं छोड़ा है। अगर आज आपसे 2500 वर्ष पूर्व अगर मनुष्य को जब श्रेष्ठ कहना होता था तो तब भी ये भाषा थी कि ये व्यक्ति आर्य। इसलिए भगवान बुद्ध के आज भी 4 आर्य सत्य बहुत प्रसिद्ध हैं। सैद्धांतिक रूप से जो बौद्ध धर्म की जब चर्चा की जाती है तो भगवान बुद्ध के शब्द दोहराए जाते हैं, 4 आर्य सत्य। और वो 4 आर्य सत्य क्या है? तो कहते हैं दुख है, दुख का कारण है, सुख है, उसको सुख ना कह करके भगवान बुद्ध कहते हैं दुख विमुक्ति, जिसको भगवान पतंजलि ने भी कहा हानम, हेय हेय हेतु हान हानोपाय। ये जो 4 शब्द भगवान पतंजलि के हैं, हेय हेय माने जो त्याज्य है, जो छोड़ने योग्य है, हेयम दुखम अनागतम, ये भगवान पतंजलि का सूत्र है, हेयम दुखम। और उसको भगवान बुद्ध ने उसी को सीधा सीधा न हेय कहा, न पतंजलि का सीधा नाम वहां नहीं मिलता है, और वहां कहते हैं दुख है, हेय है, छोड़ने योग्य है। यहां बहुत कुछ क्या छोड़े, और कहते हैं छोड़ने योग्य है तो हेय हेतु, हेय का हेतु है, उस छोड़ने योग्य का कारण भी है, वो दुख का कारण है। तो भगवान बुद्ध बहुत स्पष्ट कहते हैं 4 आर्य सत्यों में दूसरा आर्य सत्य कहते हैं दुख का कारण है। और कहते हैं कि तस्य हेतु अविद्या, भगवान पतंजलि के शब्द हैं, तस्य हेतु, उस हेय का जो दुख है उसका कारण क्या है? तो कहते अविद्या। और वहां पर हानम शब्द कहा गया, वो छोड़ दिया जाएगा जिसको, और हानम हान उपाय, तो वहां पर भगवान बुद्ध कहते हैं दुख विमुक्ति और दुख विमुक्ति का उपाय, जिसको मोक्ष कैवल्य, जिसको जो भी नाम दे, निर्वाण कहें। जहां जाकर के तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये धर्म के मूल चरित्र चित्रण है। क्योंकि धर्म जब आपके पास होगा तो हानोपाय मिल जाएगा, यहां जहां दुख होगा भी नहीं, लेश मात्र भी जब दुख न हो, उसी अवस्था का नाम तो परम पद है, उसी का नाम मोक्ष है, और कहते उसी का नाम धर्म है। धर्म है ही ना, आचार्य चाणक्य का ही पहला सूत्र है, बहुत प्यारा, सुखस्य मूलम धर्म, सुख का जो मूल है वो धर्म है। धर्म सुखस्य कारणम न अन्यथा इति, ये शब्द हमारे मस्तिष्क में इतने घुल मिल जाने चाहिए। जब भी जीवन में दुख आपको मिलता है तो समझ लीजिए अधर्म से हम कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। शारीरिक स्तर पे दुख मिले कि मानसिक स्तर पर मिले कि आत्मिक स्तर पर मिले, जिस स्तर पर हमारे पास दुख है हम उतनी मात्रा में हम अधर्म से जुड़े हुए हैं। और जितनी मात्रा में हम सुखी हैं, आनंदित हैं, तन स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, आत्मा स्वस्थ है, हम धर्म से जुड़े हुए हैं। इसलिए तो कहा धर्म सत्येन वर्धते, छोटे छोटे वाक्य भगवान मनु के हैं, धर्म सत्येन वर्धते। अगर धर्म को आपको बढ़ाना है तो किससे बढ़ाएंगे? धर्म को बढ़ाने के लिए धन बढ़ाने की, इस संसार का आउटर वेल्थ बढ़ाएं, इससे बात नहीं बनने वाली। धर्म जब भी बढ़ा, इसलिए आचार्य ऋषि मुनि तो कहते ही हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के बहुत प्यारे शब्द हैं, आप सब एक बार मन में दोहराइए, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई,
कहते हैं श्रद्धा के बिना धर्म संभव ही नहीं है। धर्म कर अगर कुछ करना है तो उसके नीचे मूल में अगर कुछ चाहिए, उसका नाम श्रद्धा है। श्रद्धा का अर्थ ऋषि क्या करते हैं? कहते हैं सत्य के आचरण करने में, जो सत्य न्याय रूप जो धर्म है, कहते हैं ऋषि कहते हैं पक्षपात से अलग जो न्याय रूप धर्म है, कहते हैं उसके आचरण में सब दिन प्रीति रखो। श्रद्धा के शब्द ऋषि दयानंद जब करते हैं तो कहते हैं श्रद्धा अर्थात प्रीति किसके में? न्याय आचरण में, धर्म में, सत्य में। और अश्रद्धा का अर्थ वो सहज रूप से करते हैं कि जो झूठ है, अन्याय है, असत्य है, उसके करने में अश्रद्धा अर्थात प्रीति कभी मत करो। तो श्रद्धा और अश्रद्धा का एक अर्थ ऋषि के बहुत प्यारे शब्द निकल के आए। श्रद्धा का अर्थ है प्रेम और अश्रद्धा का अर्थ है प्रेम न करना, प्रीति न करना। और अश्रद्धा हम कहां करें? तो कहा झूठ के प्रति अश्रद्धा हमारी होनी चाहिए, असत्य के प्रति हमारी अश्रद्धा होनी चाहिए, अन्याय के प्रति हमारी अश्रद्धा होनी चाहिए और सत्य के प्रति हमारी प्रीति होनी चाहिए। सत्य आचरण के प्रति हमारा इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा। इसलिए ऋषि दयानंद अत्यंतम विश्वास कहते हैं। और ये श्रद्धा, ये धर्म की परिभाषा, ये मूल में है। अगर हम धार्मिक होना चाहते तो ऋषि क्या कहते हैं? इदम एव विद्वत आद्यम विद्वत कृत्यम अस्ति। आप सब बोलिए एक बार, इदम एव आद्यम विद्वत कृत्यम अस्ति ईश्वर धर्म वेदेषु रुचि ही। ये तीन में अगर आपकी हमारी रुचि बनती है, अगर हम कब समझदार हैं, कब हम कहें हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, हम ना समझ नहीं है। विद्वान जब शब्द सोच करके आप केवल हम शास्त्री आचार्य विद्वान, इन्हीं को विद्वान मत समझिए। हर मनुष्य विद्वान है और परमात्मा तो हर एक को विद्वान बनाना चाहता है। कौन कहलाना चाहता है कि मैं नादान हूं? कौन कहलाना चाहता है कि मैं नासमझ हूं? कौन कहलाना चाहता है कि मैं कम अक्ल हूं? कोई भी नहीं तो कहलाना चाहता है। तो कहते हैं अगर हम सचमुच में समझदार हैं, सचमुच में विद्वान हैं, तो हमें एक ही कार्य करना चाहिए। पहला ऋषि कहता है ईश्वर धर्म और वेदेषु रुचि ही। ये आद्यम कर्म, सबसे पहला कर्म। अगर हम मनुष्य हैं, समझदार हैं, तो सबसे पहला हमारी रुचि बढ़ जानी चाहिए। ऋषि का ही एक वाक्य आप सब बोलिए, ईश्वर धर्म, ईश्वर सत्य धर्म आदि गुणानाम उपरि अत्यंतम विश्वास श्रद्धा। ऋषि दयानंद पुनः यहाँ पे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा क्या है? तो कहते हैं ईश्वर सत्य धर्म आदि। और आदि में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे देखे ऐसा लगा कि ये तीन शब्द में ही सब कुछ समाहित है। ईश्वर कह दिया, सब कुछ कह दिया, सबका आदि मूल। जब आप मूल अगर एक, इसलिए तो कहते हैं एक की बात कर ली मानो सब कह दिया। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाई, जो तू सींचे मूल को फूलई फलई अघाई। तो जो हम मूल की बात करते हैं, एक की बात करें, वह एक कौन है? वो परमात्मा है। वह एक कौन है? वो सत्य है। वह एक कौन है? वो धर्म है। और ऋषि कहता है इसके ऊपर अत्यंतम विश्वास। अत्यंत विश्वास का अर्थ आप समझते हो? जिस पर कोई ननु नच ना हो, जिस पर कोई संदेह का कोई प्रश्न ही ना बनता। धर्म जब हमारे जीवन में आएगा तो ध्यान देना, एक चीज नहीं बचेगी और उसका नाम है संशय, उसका नाम है संदेह, उसका नाम है शंका। अगर संशय है, संदेह है, शंका है, तो आप जानते हो इसका परिणाम क्या होता है? वो कदम नहीं बढ़ाने देगा, फिर आपको चलने नहीं देगा। श्रद्धा को चिंतक कहते हैं, एक साधु को मैं सुनता था, बहुत अच्छा वो साधु कहता है श्रद्धा गति देती है, श्रद्धा सक्रिय करती है। जहां आपका विश्वास हो गया, आप उसके लिए सब कुछ न्यौछावर करोगे, आप दोगे उसको। जहां आप का प्रेम बन गया, आपकी रुचि बन गई, श्रद्धा बन गया, विश्वास बन गया, वहां हमारा तन भी लगता है, हमारा मन भी वहां पे लगता है, हमारा सब कुछ लगता है, सर्वस्व लगता है वहां पर। और जहां शंका हो जाए, जहां अविश्वास हो जाए, जहां संदेह पैदा हो जाए, तो फिर आदमी कहेगा क्या करना है, छोड़ो भी, फिर आदमी बैठ जाता है।
ये आलस्य, ये अकर्मण्यता, ये प्रमाद, इसीलिए अधर्म के लक्षणों में इसको गिना जाता है। क्यों गिना जाता है? क्योंकि ये अधर्म ही है जहां शंका आ गई, संदेह पैदा हो गया, अविश्वास पैदा होने लगा, और हम उस मूल से अविश्वास करने लग जाएं तो फिर नासमझी का फिर कहना क्या। कभी भी जीवन में विचार करके रखिए। सतपथ ब्राह्मण का उदाहरण देते हुए ऋषि दयानंद यजुर्वेद के भाष्य में लिखते हैं, मनुष्याणाम द्विविधम एव आचरणम। कहते हैं मनुष्याणाम, मनुष्यों के, अगर हम सचमुच में मनुष्य हैं और मनुष्य के दो ही प्रकार के आचरण होते हैं, तो कहा सत्यम अनृतम च। एक सत्य का आचरण है और दूसरा अनृत का आचरण है, झूठ का आचरण है, छल कपट का आचरण है। कहते तत्र ये वांग मनः शरीरैः, वांग यानी वाणी से, मनः यानी मन से, शरीरैः शरीरों से, कहते सत्यम एव आचरन्ति ते देवाः, यानी वाणी से, मन से, शरीर से सत्यम एव आचरन्ति, जो सत्य का ही आचरण करते हैं, ते देवाः, वे देवता हैं। और कहते हैं ये च एव और ये चैव, और जो दूसरे लोग हैं अनृतम आचरन्ति, जो अनृत का आचरण करते हैं, झूठ का आचरण करते हैं, छल कपट का आचरण करते हैं, अन्याय का आचरण करते हैं, कहते ते मनुष्या, वे शरीरधारी मनुष्य क्या है? कहते अर्थात असुर राक्षसाः सन्ति इति वेद्यम। असुर राक्षस जो कहा है, ये मत सोचिए कुछ और लोग हैं। जब हम अनृत का आचरण करते हैं, छल कपट का आचरण करते हैं, अन्याय का आचरण करते हैं, ये सब का नाम ही आतंक का आचरण है। मत सोचिए कि जो तालिबानी जो कुछ कर रहे हैं, जो अफगानिस्तान में हो रहा है, वही आतंक है। हर घर में कोई ना कोई आतंकी बैठा है और उसको हमें पता ही नहीं चलता। आपका पिता आतंकी हो सकता है, आपकी माँ आतंकी हो सकती है, आपकी पत्नी आतंकी हो सकती है, आपका बेटा आतंकी हो सकता है। और ये मत सोचिए इन रिश्तों को बनाइए आतंकी, आप खुद आतंकी हो सकते। हो सकता है आपके आतंक के कारण आपकी पत्नी परेशान हो सकता है आपके आतंक के कारण आपका पति परेशान हो सकता है आपके आतंक के कारण आपके बच्चे परेशान हो सकता है आपके बच्चों के कारण, आपके कारण आपका भाई परेशान हो, कि आपके पड़ोसी परेशान हो। आप अगल बगल देखो तो एक बार आंख उठा करके, छोटे मोटे तालिबानी ये लबादा ओढ़े हम सब कहीं बैठे हुए, और ये समाज में हम दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाने के लिए आदत बनाना छोड़ दें हम लोग। मत धर्म कहो प्रतिमा के प्रति जगने वाले आकर्षण को, मत धर्म कहो प्रतिमा के प्रति जगने वाले आकर्षण को, मत भक्ति प्रभु की मत समझो कुछ फल फूल मिष्ठान समर्पण को। वह धर्म धर्म कहलाता है जिस पर सर्वस्व निछावर हो, उसको प्राणों का प्राण कहो जिस पर हर रत्न न्यौछावर। वह धर्म कैसे हो सकता है? जिसके कारण काम क्रोध लोभ ही जागे, जिसके कारण कामनाएं जगती हो, वासनाएं जगती हो, इच्छाएं उद्दाम रूप लेती हो, उसको धर्म कैसे कहा जा सकता है? जिसके कारण क्रोध जगता हो और क्रोध इतना भयंकर रूप ले ले, मैं ठीक हूं दूसरे सब गलत हैं, वो व्यक्ति आतंकी नहीं है तो कौन है आतंकी? और ये आतंक जब आपके घर से मिटता है, आपके परिवार से मिटता है, आपसे मिटता है, आप हैरान होते हैं, उसी क्षण आप देवता बन जाते, उसी क्षण हम आर्य होते। एक सुना है मैंने, एक परिवार में दंपति में कुछ ऐसे ही बातचीत होते होते कुछ कलह बन गया, तो पत्नी थोड़ा सा पति को अपने भाव में लाने के लिए कि मेरी बात को और समझेंगे और शांत हो जाएं, तो कहती है देखो जी, आप बड़े भोले हैं, आप बड़े सरल हैं, आपको कोई भी मूर्ख बना सकता है, आपको कोई भी छल सकता है, कोई भी आपके साथ कपट कर सकता है। और पत्नी बड़ी मुस्कुरा के बात कह रही है, आप बड़े भोले हो, बड़े सीधे हो, बड़े, तो सोच रहा है कि मतलब सोच रही है पत्नी, पति बहुत मेरी प्रशंसा समझेगा और खुश होगा। तो आपको पता है जब वो पत्नी बोल चुकी, आप बड़े भोले हो, आपको कोई भी ठग सकता है, कोई भी आपके साथ छल कपट कर सकता है, आपको लूट सकता है, तो पति चुप रहा। और चुप होते ही जब बोला तो कहता है इसकी शुरुआत तुम्हारे पिता ने की थी,
समझ में आया? पत्नी कहती है आप बड़े भोले हो, बड़े सरल हो, आपको कोई ठग सकता है, कोई लूट सकता है। पति सब कुछ सुनने के बाद लास्ट में यही बोला, सब इसकी शुरुआत किसने की थी? तुम्हारे पिता ने की थी। मुझे पता है मैं भोला हूं। जीवन ये ढंग, अगर हमारे सब रिश्ते कहीं लूटे पिटे हैं, हम किस भाषा में सोच रहे हैं? हम दूसरों के ऊपर उंगलियां, आज राष्ट्रपति खराब है, आज प्रधानमंत्री खराब है, आज ये मिनिस्टर खराब है, आज हमारे नगर का पार्षद खराब है, फला खराब है, समाज के अधिकारी खराब हैं, बस ठीक कौन है? वो बस मैं हूं, जो सारी जिंदगी भर उंगलियां उठाता फिरते रहे, दूसरों पर उंगलियां उठाते रहे, हम ठीक हैं। कहा नहीं। याद रखिए, श्रद्धा है तो हम धार्मिक हैं, और श्रद्धा किस पर? ईश्वर पर। वो जो मूल है, और वो अकर्मण्य कब बनने को कहता है? वो मूल है। वो कब चाहता है कि हम आलसी बन करके बैठ जाएं? हम कब चाहते हैं हमें कोई काहिल कहे? हम कब चाहते हैं हमें कोई जाहिल कहे? जब हम नहीं चाहते हैं कि हमें कोई काहिल कहे, कोई जाहिल कहे, तो फिर परमात्मा कब हमें जाहिल काहिल बनाने वाला है? और हम धर्म के नाम पर जाहिलता को उच्च श्रेणी पर सिर माथे बिठा करके रखते हैं, तो फिर कौन कहे? भगवान का एक नाम कहते वेदोषी, भगवान वेद स्वरूप है। इसलिए धर्म के जब 4 लक्षण, जो मैंने चर्चा भी प्रारंभ की थी, आप एक बार अपने मन में दोहराइए। धर्म के 4 साक्षात लक्षण हैं, और वो 4 जो लक्षण हैं साक्षात, वो कौन से लक्षण हैं? तो भगवान मनु कहते हैं, एक तो तरफ का 10 लक्षण को धर्म, जो 10 लक्षणों वाला धर्म है, कहते हैं सेवितव्य प्रयत्नतः, उसको प्रयत्न पूर्वक आपको सेवन करना होगा, उसके लिए प्रयास करना होगा। यानी प्रयास करना, श्रम करना। हमारे तो 4 आश्रम है, एक भी आश्रम है। आश्रम आज भी आप शब्द समझते हो, शब्दों के साथ होती दुर्दशा कैसे होती है? ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचारी का कोई आश्रम होता है? नहीं, ब्रह्मचारी ही आश्रम है। गृहस्थ का कोई आश्रम होता है? नहीं, गृहस्थ ही आश्रम है। वानप्रस्थ का कोई आश्रम, हम आश्रम हमने जगह को समझ लिया है। भला व्यक्ति का 500 गज में है, छोटा आश्रम है उसका। किसी का 10,000 गज में है, बहुत बड़ा आश्रम है। किसी का 10,000 एकड़ में है, 100 एकड़ में है, 500 एकड़ में है, तो बड़ा आश्रम। हमने आश्रम को जगह से जोड़ दिया। जबकि आपको पता है ब्रह्मचारी किस आश्रम में है? उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम में है। गृहस्थ किसको कहा? जो गृहस्थ को ही आश्रम कहा गया है। वानप्रस्थ को ही आश्रम कहा है, सन्यासी को ही आश्रम कहा है। और हर 4 आश्रमों में सब अंतिम शब्द क्या है? आश्रम। तो बहुत सारे सहज रूप से तो साधु कह देते हैं, एक व्याख्या है आ माने समन्तात, सब प्रकार से, सब ओर से श्रम। लेकिन एक अर्थ सीधा निकालिए, भोजपुरी जैसा, हिंदी जैसा, आप अपने गुजराती जैसा, मराठी जैसा, आश्रम। श्रम करें, और श्रम करना है। ब्रह्मचारी श्रम करता है तो किस पे? ब्रह्म के लिए श्रम करता है, वेद विद्या के लिए श्रम करता है। गृहस्थी किसके लिए श्रम करे? तो कहते हैं जहां वो गृहस्थ के जितने धर्म कर्म कहे गए, वो यहाँ 10 लक्षण को, जिसको भगवान मनु कह रहे हैं कि धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम, इन 10 को धारण करना, ये मानो हर गृहस्थ। और कभी ऋषि के शब्दों को पढ़ें, ये ऐसे लक्षण है धर्म के जिसको 4 आश्रमियों के लिए अनिवार्य कहा गया। इसलिए आश्रम शब्द भूल जाइए, अगर कुछ छोड़ने योग्य है तो ये जगह का नाम आश्रम कहना बंद कर दें हम लोग। आज तो ब्रह्मचारियों के आश्रम बन जाते हैं। पता चलता है छोटा आश्रम किसका है? अगर इस भाषा में सोचेंगे तो सबसे छोटा अगर घर कुछ फ्लैट में है, 2-4 कमरों में कोई सिमटा पड़ा है, तो गृहस्थी बैठा है। अन्यथा ब्रह्मचारी भी बड़े बड़े खुले जगह में, हजारों एकड़ में, सैकड़ों एकड़ में रह रहे हैं, वानप्रस्थी भी रह रहे हैं, सन्यासी भी रह रहे हैं। और इन तीनों के लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया, इनको भिक्षा करके जीना था। इनका कहीं मैं खड़ा नहीं हो सकता। वानप्रस्थी ने भी घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, उसका क्या हो सकता है? तो जगह का नाम आश्रम नहीं है। आश्रम का अर्थ है व्यक्ति। हम श्रम करें, और सबसे पहला श्रम कहाँ करें? पहले श्रद्धा कहाँ रखें? तो श्रद्धा गति देती।
अगर आपकी श्रद्धा गति दे रही है, गतिमान बना रही है, तब तो समझो आपके भीतर श्रद्धा है। और जहां शंका हो जाएगी, शंका हो जाए, मान लो आप रास्ते पे चल रहे हो और आपको 2-4 रास्ते निकल रहे हैं, आपको कहीं जाना है और आप वहां शंका में पड़ जाए, तो आप क्या करोगे? चलोगे? फिर आप रुक जाओगे। आप 10 लोगों से पूछोगे, अरे मुझे फला जगह जाना है, तो मैं किस जगह जाऊं, मुझे शंका हो गई है। लेकिन अगर आपकी श्रद्धा है, मतलब आपको विश्वास है कि नहीं यही रास्ता ठीक है, आप चल पड़ेंगे, आप रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं। तो श्रद्धा गतिशीलता। मैंने सुना है एक मजाक कि एक आदमी ने घोड़ा बेचना था उसको, और घोड़ा खरीदने वाला वो घोड़े की प्रतीक्षा में था। उसने कहा घोड़ा मेरा बहुत साधारण घोड़ा नहीं है, बहुत कीमती घोड़ा है, और इसकी कीमत उसने जो सुनाई तो वो सुनने वाला भी हैरान रह गया। बोले इसकी महिमा क्या है? बोले इसको जब आप घोड़े पे बैठोगे और सिर्फ इतना बोल दिया, हे भगवान, फिर इसकी स्पीड का देखना, फिर महाराणा प्रताप का चेतक बन जाएगा। बोले फिर इसको रोकना हो तो बोले बस इतना ही कहना, सब्र सब्र सब्र। बस एक बार सब्र बोल दोगे, तुरंत ब्रेक लग जाएगी, रुक जाएगा घोड़ा। हे भगवान अगर बोल दिया तो फिर इसकी स्पीड फिर चेतक की होगी। उसने कहा ऐसे घोड़े की, तो उसने जो कीमत बताई उसने कहा चुकाया और घोड़ा ले लिया। घोड़े पर बैठा, अब उसे तो कोई अभ्यास नहीं था। उसने कहा भाई याद कर लो, जब गति देनी होगी घोड़े को तो बोलना है हे भगवान, और जब घोड़े को रोकना होगा तो कहना सब्र, धैर्य जिसको कहा, तो कहा सब्र। हमने घोड़े को सब्र शब्द सुनाया हुआ, सिखाया हुआ, और ये अद्भुत है, ये तुरंत रुक जाएगा। कहते हैं वो बैठा घोड़े पर, बोला हे भगवान। फिर घोड़े ने वो छलांग मारी, वो कुलांचे लगाई कि फिर पूछो। अब ये जब जा रहा है, अब एकदम बिल्कुल, और अब ऐसी दशा आ गई कि अब ये जा रहा है, रोके तो भूल गया कि मुझे कहना क्या था, और बोल रहा है और डर रहा है और बोल रहा है हे भगवान। अब घोड़े ने और तेज कर दी गति, और फिर तो जा करके ऐसी जगह उसको एकदम से याद आया सब्र, बोला सब्र। घोड़ा एकदम रुक गया और देखता है एकदम सामने बिल्कुल अब एक कदम पर ही खाई है, बहुत बड़ी खाई। अब सब्र बोल करके घोड़ा रुक गया है। तत्क्षण उसका अभ्यास था, जो हम लोगों का भी अभ्यास बना हुआ है, हे भगवान। उसके भी मुंह से एकदम से तत्क्षण निकला हे भगवान। मतलब इतनी सामने खाई है एक कदम पर, और हे भगवान, और घोड़े ने फिर कुलांचेल मारी। अब उसका क्या हाल हुआ होगा हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारी श्रद्धा, हम कहां पर गति, हमें कुछ समझ नहीं है। हम कहां सब्र हमने करना है, धैर्य को कहां लगाना है। हम धैर्य कहां लगा रहे हैं? भगवान के लिए, कि भगवान मिल जाएगा, वो तो कहीं जाता नहीं, वो तो मरता नहीं, मरना तो हमें है, तो जो धन इकट्ठा कर लो, धन का कुछ पता नहीं। अगर ध्यान देना, धन को धन तभी कहा गया है, धनात् धर्मः ततः सुखम। जब धन आपका धर्म की तरफ अगर ले जाता हो, तब तो वो धन धन है, अन्यथा वो निधन का ही कारण है, वो मृत्यु का ही। उसका दूसरा नाम, धन का एक दूसरा नाम रखिए निधन। निधन और निर्धन दोनों का अर्थ एक ही होता है। दोनों का अर्थ है कि धन नहीं है। और सचमुच में अगर हम सधना बनना चाहते हैं, सधन बनना चाहते हैं, धन सहित बनना चाहते हैं, तो धनात् धर्मः ततः सुखम्। जो धन आपके पास है, इसलिए भगवान का एक नाम आता है, भगवान के नाम तो हैं ही, और कहते हैं कोई साधु, कोई ज्ञानी, कोई महापुरुष, कोई राजा, कोई सेनापति, कोई समझ की प्रज्ञा की जो अति श्रेणी को पहुंच जाता है, कहते हैं उसके लिए नाम है तुवी मघ। इसके बहुत सारे अर्थ हैं। तुवी मघ, मघ शब्द के धन अर्थ भी है, बल अर्थ भी है। तो ऋषि अर्थ करते हैं हे मनुष्य, हे इंसान, तो वहां पे संबोधन में है, लेकिन मनुष्य कैसा बने, तो कहते तुवी मघ, बहुत सा विद्या। तो मघ का अर्थ किया है विद्या और धर्म रूपी धन वाले। ऋषि दयानंद कहते हैं जिसके पास धर्म रूपी धन है। ये आपके ऋग्वेद के भाष्यों में ऋषि के शब्द हैं, और ऋषि का ही वाक्य आप सब एक बार बोलिए, अपने मन में दोहराइए। सत्य के आचरण में श्रद्धया सत्यम आप्यते। जब ये ऋषि ये वाक्य बोलते हैं तो क्या अर्थ करते हैं, और ये ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में ऋषि के शब्द हैं। बोलिए, सत्य के आचरण में जितनी अधिक श्रद्धा
बढ़ती जाती है। यहाँ पे ऋषि के शब्द हैं, सत्य के आचरण में जितनी अधिक श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ है प्रीति, सत्य के आचरण में जितनी अधिक श्रद्धा बढ़ती जाती है उतना उतना ही मनुष्य लोग व्यवहार और परमार्थ के सुख को प्राप्त होते जाते हैं, अधर्म आचरण से नहीं। यहां सहज कर दिया, श्रद्धा है सत्य के आचरण में तो हम धार्मिक हैं, हम धर्म में ओतप्रोत हैं, अधर्म के आचरण से नहीं। क्या मतलब? व्यवहार का भी सुख नहीं मिलने वाला है और परमार्थ की तो बात ही छोड़, अध्यात्म की तो हम बात ही छोड़। कभी जीवन में अगर हम सचमुच में चाहते हैं तो जिसको 4 लक्षणों में ऋषि ने कहा, मनु महाराज के शब्द हैं और ये प्रत्यक्ष धर्म के साक्षात लक्षण का करके पुकार। तो बोलिए, वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियम आत्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहुः साक्षात धर्मस्य लक्षणम। और मनु महाराज ने जब 4 लक्षण गिनाए तो महर्षि देव दयानंद ने उसको एक लक्षण गिना करके और मानो सब लक्षणों को हमें पकड़ा दिया। इसलिए हम लोग तो कहा करते हैं, अगर हम सचमुच में आर्य होना चाहते हैं, सचमुच में देवता होना चाहते हैं, सचमुच में मनुष्य कहलाना चाहते हैं, तो जो ऋषि ने 10 नियम दिए हैं इसमें से 3 नियमों के प्रति प्रीति, रुचि सब बढ़ा लीजिए और फिर देखिए क्या होता। फिर यही होगा, सत्य के ग्रहण करने में और असत्य के त्यागने में सदा उद्यत रहेंगे, तत्पर रहेंगे, लगे रहेंगे। असत्य कितना भी प्यारा लगेगा, छोड़ते हुए एक पल नहीं लगने वाला। सत्य कितना भी कठोर लगेगा, कितना भी निर्मम लगेगा, लेकिन पकड़ते, ग्रहण करते पल भर भी देरी नहीं लगने वाली। हम सक्रिय हो जाएंगे और ये श्रद्धा कर सकती है। ये वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, ये गाने से नहीं होगा, ये घर में लाने से होगा, ये जीवन में लाने से होगा। हम भजन गाएं। आपको पता है, मुझे एक पंक्तियां, हम लोग तो मैंने सुना है और आपने भी सुना होगा, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। माने एक शब्द में सब कुछ कहे। इसलिए भज शब्द का संस्कृत भाषा में क्या अर्थ है? भज सेवायाम, ये धातु से भजन शब्द बना है, यानी हम उसका सेवन करें, उसका अब प्यास लगी है, हम पानी पानी कितना गाएं, घंटे भर गाएं, 2 घंटे गाएं। ऋषि ध्यान ने इसी का तो हमें समझाने की कोशिश की है कि प्रार्थना का अर्थ शब्दों से बोलना मात्र नहीं है। जो प्रार्थना में कह रहे हो वो आपको करना है। अगर आप चाह रहे हो कि परमात्मा आपके ऊपर दया करे, वो हम उसको याद कर रहे, कहते हैं ना, दया शब्द को उलट दो तो क्या बनता है? याद। तो जिसको याद करते हैं उसकी दया के पात्र बनते हैं। अब विचार कर लें, हम दुनिया को याद करेंगे तो दुनिया की दया के पात्र बनना है, और अगर भगवान को याद करेंगे तो भगवान की दया के पात्र बनेंगे। और ये गलतियां हो रही हैं, और हम दुनिया को ही याद करते हैं और पता चलता है बेटे को याद किया, बेटे की दया के पात्र बन गए। इस संसार में रिश्ते नातों को याद करो, जितना जिस भाषा में हम याद कर रहे हैं, जितनी प्रगाढ़ता से, उतने ही उन रिश्तों के, उन व्यक्तियों के हम कहीं ना कहीं दया के पात्र बनते जा रहे हैं, और वो दुख बनता है। अगर सचमुच में हम चाहते हैं कि हम दया के पात्र संसार के लोगों के सामने न बने, तो एकमात्र याद करें तो किसको करें? तो भगवान को याद करें, क्योंकि उसकी दया के पात्र बनेंगे। वो कब जताता है, इसीलिए तो आज भी उस पर क्वेश्चन मार्क लगा करके हम बैठ जाते हैं, पता नहीं भगवान है भी नहीं। उसने मनुष्य दिया, जीवन दिया, माता पिता दिए, सब कुछ तो दिया है उसने, फिर भी उस पर उंगलियां हमारी उठती रहती हैं। कहा ये श्रद्धा नहीं है, ये धर्म के लक्षण नहीं है। जमीर कांपता जरूर है, जमीर कांपता जरूर है, आप कुछ भी कहो जनाब, कभी गुनाह से पहले तो कभी गुनाह के बाद। कभी गुनाह से पहले, कभी अधर्म करने से पहले और कभी अधर्म करने के बाद जमीर कांपता जरूर है। एक बार अगर ये बात समझ में आई
तो सबसे पहला जो धर्म का लक्षण है वो है वेद। आइए इसको हम बात को समेट देते हैं पूरी तरह से। वेद, वेद को अपने जीवन का हम अंग बना। दूसरा शब्द बोलिए सदाचार, वेद स्मृति। दूसरा शब्द है स्मृति, जो ऋषियों के वचन हैं, जो जैसे मनुस्मृति आदि शास्त्र हैं, दर्शन आदि के जो ग्रंथ हैं, इनको हम धर्म का साक्षात लक्षण समझें। फिर मानो ईश्वर से सहज रूप से हमारा जुड़ना, धर्म से सहज रूप से जुड़ना, ये हमारा संभव होने लगता है। तीसरा है सदाचार, ये हमारे जीवन का अंग बनना चाहिए। सदाचार, सत्पुरुषों का आचार। और ये भारतवर्ष में ये महिमा है। सत्संग शब्द हम लोग बोलते हैं। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, सत्पुरुषों का संग। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम जी के मुख से कहलवाते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और दूसरी भक्ति, और फिर आप पाएंगे कि ये सारी भक्तियां जिसको नवधा भक्ति कहलाती है, वो सब आपके जीवन का अंग बन सकता है। और ये बन सकता है परमात्मा की कथा, उसकी वाणी, कथा जप। ये जो शिव सूत्रों में आता है कथा जप। और ये संभव हो सकता है कि जब सत्पुरुषों का आचरण हमारे जीवन का अंग बने, उनकी बातों को सुनना, उनको आत्मसात करना, उनको अपने हृदय में बिठाना शुरू करना। और जो चौथा लक्षण है स्वस्य च प्रियम आत्मनः, जो हम नहीं चाहते, ध्यान देना, अपनी आत्मा को जो प्रिय है, ये क्या प्रिय है, ये सुख दुख की परिभाषा पे छोड़ दीजिए। मूल अर्थ है हम नहीं चाहते हमसे कोई असत्य बोले, हम नहीं चाहते हमसे कोई छल कपट करे, हम भी किसी के साथ झूठ ना बोले, हम भी किसी के साथ छल कपट ना करें। इसलिए तो ऋषि लिखता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च न अनृतम ब्रूयात, एषः धर्मः सनातनः। यही सनातन धर्म है, ये धर्म का स्वरूप है। और ये मस्तिष्क में अगर हमारे आ गया तो फिर बात बनेगी। आइए दो पंक्तियां कहता हूं, वाणी को विराम दे रहा हूं। हे विश्व के जन मन गण तू कब जागेगा। आजकल हम लोग एक बहुत बड़ा भगवान के नाम पर, जिसको मैंने प्रारंभ में भी कहा, गणपति हमारे वहां सबसे पहले भगवान वेद में गणा नाम त्वा गणपतिम हवामहि। गणपति अगर कोई है तो परमात्मा है। और हम लोगों का तो राष्ट्र का जो मंगल गीत है, राष्ट्रगान है, वहां पे भी क्या है, जन गण मन गण अधिनायक जय ही। ये जो पूरा जनगण है, ये जो जन मन है, यही अधिनायक है, यही भारत भाग्य विधाता है, और ये हम ही लोग हैं। और हम सब का अगर सचमुच में कोई पति है, हम सब गणों का, सब समूहों का, मनुष्य आदि समस्त प्राणियों का वो परमात्मा है। उसको हम पुकारें, उसका हम आह्वान करें। हे विश्व के जन मन गण तू कब जागेगा, मोह नींद को तेरा पौरुष कब त्यागेगा। बस एक बात मस्तिष्क में आ जाए कि हमारे इस मोह के निद्रा, ये अज्ञान के निद्रा, ये टूटे, ये छूटे, और हम वो व्यवहार करने वाले बन जाएं कि जो हम अपने लिए चाहते हैं। हम चाहते हैं सब कोई हमें सम्मान से देखे, हम भी दूसरों को सम्मान देने वाले बन जाएं। हम चाहते हैं कि हमसे सब छल कपट रहित होकर के रहें, हम भी दूसरों के साथ छल कपट रहित हो जाएं। तो पूरी श्रद्धा के साथ हम सब भगवान से प्रार्थना करते हुए धर्म के स्वरूप को आत्मसात करने वाले बने। और परमात्मा परम धर्म स्वरूप है। जमीर कांपता जरूर है, आप कुछ भी कहो जनाब, कभी गुनाह से पहले और कभी गुनाह के बाद। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य जी। बहुत सुंदर चर्चा धर्म के वास्तविक स्वरूप के बारे में जो श्रृंखला चल रही है, उसी के अंतर्गत आपने आज विशेष रूप से श्रद्धा के ऊपर बल देते हुए हमारे मध्य में की है। और वास्तव में श्रद्धा हमारे मन में है अगर, तो ही वास्तव में हम धार्मिक बन सकते हैं। और जहाँ अश्रद्धा है, जहाँ शंका है, जहाँ संशय है, वहाँ पर हम एक मंजिल भी प्राप्त नहीं कर सकते, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते अगर मन में शंका है। अगर इसीलिए कहा है कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, जैसा कि आपने बताया तुलसीदास जी के शब्दों में कि अगर श्रद्धा नहीं है तो हमारा
धर्म नहीं हो सकता, जहाँ पर अश्रद्धा है वहाँ धर्म नहीं हो सकता, श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है। और आपने अंत में जहाँ पर ला करके बात को छोड़ा, वेद स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः, यह चर्चा आगे आगामी जो इसके सत्र हैं उनके अंदर हम करेंगे। तो आचार्य जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद इतनी सुंदर चर्चा को हमारे मध्य में करने के लिए। और आप सभी का भी पुनः धन्यवाद जो हमारे मध्य में आज जुड़े हुए हैं। अशोक बंसल जी चंडीगढ़ से हमारे मध्य उपस्थित हैं, सुधा महाजन जी नोएडा से, नेहरू ग्राउंड आर्य समाज से, सभी लोग स्क्रीन लगा करके पूरा इस कार्यक्रम को देखते हैं। धर्मदेव खुराना जी, मीना जी केशवपुरम से, SK कोहली जी प्रशांत विहार से, संदीप गोयल जी, शिक्षा शर्मा जी गुरदासपुर से, आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी के दोते का कल जन्मदिन था अंतरिक्ष का, तो उसको भी हम शुभकामनाएं जन्मदिन की बहुत बहुत इस पूरे सभा की तरफ से जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद देते हैं। आचार्य जी भी 2 शब्द आशीर्वाद के अंतरिक्ष के लिए कहेंगे जी। तो उसके आइए अब इससे पूर्व के आचार्य जी शांति पाठ कराएं। हमारे प्रधान आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी एक बार सभी का धन्यवाद और आशीर्वाद दें सभी को। आज बहुत सारे कार्यक्रम थे, उपस्थिति थोड़ी कम रही। आर्य समाज 15 के अंदर भी आज आचार्य डॉक्टर हरिओम जी का प्रवचन था, वहाँ भी काफी लोग गए हुए हैं। 3 नंबर आर्य समाज में आज हमारे 3 नंबर के पूर्व प्रधान मदन लाल आजाद जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, वहाँ पर भी काफी लोग गए हुए हैं। सेक्टर 7 आर्य समाज में पंडित सुरेश शास्त्री जी का प्रवचन होना था, संभवतः वो तो कैंसिल हो गया, लेकिन आज बहुत सारे लोग विभिन्न सत्संगों में जुड़े हुए हैं। फिर भी आप सभी ने यहाँ पर ज्वाइन किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधान जी एक बार विशेष रूप से सभी का धन्यवाद कहेंगे, उसके बाद आचार्य जी शांति पाठ करा के आज की सभा का समापन कराएंगे। ओम। मेरा सभी श्रोताओं को सप्रेम नमस्ते। सर्वप्रथम मैं आदरणीय आचार्य मैत्री जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, और उनसे मैं आगे बात करूं। मैं भी आशीर्वाद लेना चाहता हूं उनसे। कल 13 तारीख को हमारे जो है ना मैरिज एनिवर्सरी जो है ना 60 साल पूरे हो गए हैं। उनसे आशीर्वाद लेना चाहता हूं, परमात्मा हमें आशीर्वाद दो। विद्वान जी है, आगे चले। आचार्य जी हैं जी, आचार्य जी बैठे हुए हैं अभी। हाँ जी, हाँ आचार्य जी। हाँ जी, धन्यवाद जी, हाँ बोलिए। हाँ जी, हमारा जो है ना कल 13 तारीख को 60 साल पूरे हो जाएंगे वार्षिक मैरिज एनिवर्सरी। तो इसके आप पहले हमें आशीर्वाद दें, फिर रविंद्र गुप्ता के बोते का भी आशीर्वाद दें। आप प्रधान जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, आचार्य जी शांति पाठ के साथ साथ आपको आशीर्वाद देंगे। अच्छा ठीक है। तो आज जो आपने विषय दिया है हमें बहुत अच्छा लगा है। अगर हम छल कपट छोड़ दें तो हमारे जीवन भी सुधर जाएगा। आपके ये जो प्रवचन है बहुत अच्छी है, व्याख्या दी है, पूरी डिटेल्स दी है। हमें सभी श्रोताओं से भी कहूँगा कि घर जा कर के इसका मनन करें कि हम अपने जीवन में कैसा सुधार ला सकते हैं, धर्म पर कैसे चल सकते हैं, सत्य को ग्रहण करने के लिए। तो आप ये सभी से निवेदन है कि इसका अधिक से अधिक आचरण करें और अपने जीवन को सुधार करें। और मैं श्रोताओं से भी निवेदन करता हूं कि इसी तरह से जुड़े रहें। देश विदेश से दूर दूर से आए हुए हैं। मैं नाम तो नहीं, इसका हमारे नाम तो मंत्री जी बोलते हैं, तो मुझे पता भी नहीं चलता। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, और जिन्हें भजन बोले हैं उनका भी धन्यवाद। मैं बाद में जुड़ा हूं, जो पृथ्वी जी क्या नाम था, लास्ट में जो भजन है उनका सुना मैंने, भाई मेरा कुछ नहीं, मेरा छोड़ दो, मेरा छोड़ दो। तो बहुत अच्छे भजन भी होते हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने तायल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ हमेशा, और करता रहूँगा कि आप इसी तरह से जुड़े रहें और संचालन करते रहें, और अधिक से अधिक संख्या में आते रहेंगे लोग, और हम अपना कर्तव्य निभाएं और अपने आप को आगे बढ़ते जाएं। आपका आशीर्वाद यही है, श्रोताओं से भी आपका आशीर्वाद है। तो आपसे निवेदन है कि आप बिना संकोच के आगे बढ़ते रहें और परिवार के साथ मिलजुल कर अपने स्वस्थ रहें, अपने हर तरह से फले फूलें। यही मेरा आशीर्वाद है। ओम शांति। प्रधान जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ जी,
बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और ये आपने अभी बताया है, वरना हम थोड़ा और अच्छे तरीके से इसको मनाते। कल आपका वैवाहिक वर्षगांठ और 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं, बहुत बड़ा एक माइलस्टोन। और आज की डेट में जहाँ पर बहुत ही मुश्किल हो जाता है, कहते हैं ना कि तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, और जाके छत पे छलांग लगा दे टॉप फ्लोर से, फिर तू भी सुखी और मैं भी सुखी। इस प्रकार का आजकल जो है बातचीत चल रही है। तो लेकिन आपने 60 वर्ष पूरे किए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं, फरीदाबाद की समस्त आर्य समाजों की ओर से, आर्य केंद्रीय सभा की ओर से बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं वैवाहिक वर्षगांठ की 60 वर्ष पूरे करने के लिए। 2 लाइनें सुना दो इनकी वैवाहिक वर्षगांठ के लिए, 2 लाइनें बोल दो। जी जी जी, चलिए, दो बिल्कुल बनता है, जरूर। शुभ विवाह की वर्षगांठ पर 100 बार बधाई हो, सदा रहो मिलकर तुम ऐसे जैसे दूध मलाई हो। शुभ विवाह की वर्षगांठ पर तुमने जीवन साथी बनकर कितने वर्ष बिताए हैं, एक दूजे का हाथ पकड़ कर इस मंजिल तक आए हैं, एक दूजे का हाथ पकड़ कर इस मंजिल तक आए हैं। आपस की यह प्रीत परस्पर हर दिन रात सवाई हो, सदा रहो मिलकर तुम ऐसे जैसे दूध मलाई हो। शुभ विवाह की वर्षगांठ पर। और पूरा गीत ना बोलते हुए, केवल अंत में आपको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हुए सभी की ओर से, तंदुरुस्ती का तुम दोनों के जीवन को आधार मिले, तंदुरुस्ती का तुम दोनों के जीवन को आधार मिले, गुजरे वक्त भजन भक्ति में परमेश्वर का प्यार मिले, गुजरे वक्त भजन भक्ति में परमेश्वर का प्यार मिले, पथिक चलो सुख की राहों पर ईश्वर सदा सहाई हो, सदा रहो मिलकर तुम ऐसे जैसे दूध मलाई हो। शुभ विवाह की वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद बेटा आपका, बहुत अच्छा लगे, धन्यवाद आपका बहुत। आइए अब आचार्य जी शांति पाठ करें और साथ में आपको आशीर्वाद भी देंगे, और अंतरिक्ष जो रविंद्र गुप्ता जी के नाती हैं उनको भी अपना आशीर्वाद देंगे जन्मदिन के उपलक्ष्य में। आचार्य जी। धन्यवाद जितेंद्र जी, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं देख रहा था बहुत सारे लोग, धर्मदेव खुराना दिल्ली से, अंजना माता जी और आपके फरीदाबाद के बहुत सारे लोग, तो मैं आप सबका नाम लेता हूं। आप सब अपना नाम अपने मन में दोहराइए। विकास भाटिया जी, रविंद्र गुप्ता जी और प्रधान जी का पूरा परिवार। और आइए पूरी श्रद्धा के साथ मैं रविंद्र गुप्ता जी के जो जन्म दिवस के रूप में हम लोग एक मंत्र के रूप में आज मेरी बेटी का भी जन्मदिन है। हाँ जी सुंदर जी, मेरी बेटी का भी जन्मदिन है आज, किरण आहूजा दिल्ली से, रानी बाग से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत बच्चों के लिए। और आप सभी अपने अपने मनों में अपनी शुभकामनाओं को दोहराते हुए एक मंत्र हम लोग जो बोलते हैं, आप सब एक श्रद्धा के साथ। ओम अपप्रियम पनिप्नतम योवानमाहुते वृद्धम अगन्मा बिभ्रतो नमो दीर्घमायो प्रणोतु मे। और पहले ही मंत्र का भाव है, और मानो हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, काबिले तारीफ प्यारे ईश्वर, तेरे गुण गाता रहूं मैं उम्र भर, तेरे गुण गाती रहूं मैं उम्र भर। उम्र भी लंबी करो परमात्मा, उम्र भी लंबी करो परमात्मा, मैं सदा बनकर रहूं धर्मात्मा। जिस पर हम लोग बोल रहे हैं आजकल, सत्संग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं।
उम्र भी लंबी करो परमात्मा, मैं सदा बनकर रहूं धर्मात्मा। अन्न सादा हो जो मैं सेवन करूं। और आज सादा का अर्थ कर लीजिए, जो घर में, आज डॉक्टर कहते हैं ना घर का भोजन करो, बाहर का भोजन मत करो। तो घर का भोजन कोई पत्नी बनाए, कोई माँ बनाए, कोई बहन बनाए, खुद बनाओ। अन्न सादा हो जो मैं सेवन करूं, तेरी कृपा से सदा आगे बढ़ूं। तेरी कृपा, भगवान की कृपा। अन्न सादा हो जो मैं सेवन करूं, तेरी कृपा से सदा आगे बढ़ूं। यज्ञ करके गीत गाऊं हर बरस, यज्ञ करके गीत गाऊं हर बरस, जन्मदिन अपना मनाऊं हर बरस। तो ये हम लोगों ने बच्चे के लिए, और आप ये जो अभी आपने एक बहन जी ने जो कहा था बेटी के लिए, तो आप सबके लिए जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। और बालक जो है सहज रूप से शतम वर्धमान आयुष्मान तेजस्वी वर्चस्वी श्रीमान भूया। ऐसे ही बच्ची के लिए, बेटी के लिए भी त्वम जीव सरदः शतम वर्धमान आयुष्मती वर्चस्विनी तेजस्विनी श्रीमती। और श्रीमती का अर्थ हम लोग सोच लेते हैं शादीशुदा, ऐसा नहीं है। जब श्रीमान हम पुरुष के लिए लगाते हैं तो श्रीमती का अर्थ होता है जो श्री से युक्त है, तो ये स्त्रीलिंग में है। आइए प्रधान जी के लिए और जो आपके लिए ये बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ वैवाहिक वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना और बहुत सारा ढेर परमात्मा की तरफ से शुभाशीष। आइए कुछ मंत्रों के साथ में जिनके आहुतियां भी दी जाती हैं, तो कल आप देना भी इन मंत्रों की आहुतियां। ओम समंजंतो विश्वे देवा समापो हृदयानि नौ, सम्मातरिश्वा संधाता समुदेष्ट्री दधातु नौ। और इसमें मंत्र में है स्वाहा, तो स्वाहा के साथ आहुतियां, यानी परमात्मा से यहाँ पर जल का, हमारा हृदय कैसा हो तो जल की तरह हो पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन में, और कभी एक दूसरे के प्रति छल कपट न हो। और ये धर्म का, इसीलिए तो धर्म पत्नी धर्म पति, हम ये शब्द जो है धर्मणा पति अहम, अगर आप जब विवाह संस्कार होता है तो पति कहता है मैं धर्म से तेरा पति हूँ और तुम धर्मणा मेरी पत्नी हो। तो निसंदेह धर्म ही पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन जोड़ता है। उसी में ओम मम व्रते ते हृदयम दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक मनाजुषस्व, प्रजापतिष्वा न्यूनक्तु मह्यम। यहाँ पे भी मंत्र बोल करके स्वाहा बोलना होता है। यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरा चित्त और तुम्हारा चित्त, दोनों का चित्त एक होना चाहिए। सचमुच में अगर दाम्पत्य जीवन जिसके पति पत्नी माता पिता में ऐसा एक मन दूसरे का हो, पति के मन में जो हो वही पत्नी के मन में हो, और एक दूसरे के मन को कभी विरोध में न देखें, तो कहते हैं कि उसी घटना को पूरी श्रद्धा के साथ, तो भगवान से कहा हे प्रभु आपने ही हम दोनों को दाम्पत्य जीवन में बांधा है, आप कृपा कीजिए। ओम पाशेन मणिना प्राण बदनामि सत्य ग्रंथिना मनश्च हृदयम च तेज। फिर वहां पर स्वाहा, तो यहाँ पर वो कहा कि हम दोनों का खान पान एक जैसा हो, और सत्य की गांठ से, जो सत्य की ग्रंथि, यानी कभी एक दूसरे से छल कपट झूठ का व्यवहार कभी हम ना करें। ओम यद एतत् हृदयम तव तदस्तु हृदयम मम, यद इदम हृदयम तव तदस्तु हृदयम मम। और कहा यद इदम हृदयम मम तदस्तु हृदयम तव स्वाहा। ये भाव यानी जो मेरा हृदय है, जैसा मेरा अंतःकरण है वैसा ही तुम्हारा भी अंतःकरण हो। ये दोनों पति पत्नी आपस में प्रतिज्ञा करते हैं। तो इन पुष्प मंत्रों को हम लोग विशेष रूप से वैवाहिक वर्षगांठ पर ये आहुतियां दी जाती हैं। और खास करके एक मंत्र बहुत प्यारा है जो यजुर्वेद का है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह, एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। और जैसा कि आप कल 60 वर्ष का वैवाहिक जीवन आपका जितेंद्र जी बोल रहे थे, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप शतायु हो, भूयश्च सर्द शतात हो। और हमारे कर्म कैसे हो, तो 3 बातें हमेशा याद रखनी है। हमारा कर्म ऋषि के शब्द हैं, आप सब बोल लिए अपने मन में एक बार। हमारे कर्म कैसे हो, तो वेद उक्त, जिसको कहते हैं वेदोक्त, जो वेदों में जो कहा है, और खास करके 5 कर्म जिसको पंच महायज्ञ बोलते हैं, इसको हम यथा सामर्थ्य कभी न छोड़ें। दूसरा धर्म युक्त,
ऋषि के शब्द हैं, जो धर्म से युक्त है, यानी सत्य से, सदाचार से, दान आदि से युक्त हैं, ऐसे कर्म हमसे कभी न छूटें। और तीसरा शब्द है निष्काम। जो भी कर्म कीजिए अब बदले में आकांक्षा करके मत कीजिए, सब भगवान को समर्पित कीजिए, उस परमात्मा को। ये 3 कर्म अगर हम करते रहें तो निसंदेह हमारा दाम्पत्य जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन, वैश्वगत जीवन, हमारा विश्वगत जीवन सचमुच अद्भुत होगा। आइए, इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। प्रधान जी, आपको बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद मिला, बड़ी बहुत खुशी हुई। ज्यादा बढ़ गया है तो मैं क्षमा प्रार्थी होते हुए आइए पूरी श्रद्धा के साथ शांति पाठ करते हैं, सभी करबद्ध होकर के। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। सहु शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। और जितेंद्र जी ने तो अंत में अपना नाम ही बदल लिया है, और वो नाम बदला हुआ भी धर्मपूर्ण नाम कर लिया है। तो अब तायल बोलते थे, अब उनको हम सरल बोल सकते हैं। बड़े आराम से एक ही चीज बोलिए, सरल। तो तायल से सरल, तल्ला वाला जो अंतिम शब्द है वो उनके नाम के साथ है। तो परमात्मा करे कि निसंदेह ये सरलता और उनकी सरलता दिखती भी है। और आप सबको बहुत बहुत बधाई के साथ आइए उद्घोष वाक्य। सच्चिदानंद धन्यवाद आचार्य जी। जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जय हो। गुरुवर स्वामी पूर्णानंद जी महाराज की जय हो। गुरुवर स्वामी ब्रजानंद महाराज की जय हो। विश्व गुरु महर्षि देव दयानंद की जय हो। मुनियों संतों पुरुषों की जय हो। देश धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की जय हो। इंद्रम वर्धन्तो अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः प्रणवध्वनिः। ओम